गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी का एक एग्जांपल हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस स्पेस के अंदर रखे हुए हैं। जब वो बहुत सारे चार्जेस किसी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करें तो उस पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा, ये हम यहां पर निकालना चाह रहे हैं। तो उसी तरीके से जिस तरीके से फोर्स का सुपरपोजिशन लॉ था, इसी तरीके का ये भी लॉ है, जिसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर लें तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए एक चार्ज यहां पर Q1 रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहां पर स्पेस में Q2 रखा हुआ है, तीसरा चार्ज यहां पर Q3 रखा हुआ है। और आपसे पूछा जाए, और बहुत सारे चार्जेस भी रखे हो सकते हैं, Qn चार्जेस रखे हुए हैं, तो किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर यदि हमें, दिस इज द पॉइंट P, द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर हमें इन सभी के कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहां से इसकी दूरी देख लेते हैं, डिस्टेंस। सपोज इट इज R1, सपोज इट इज R2, सपोज इट इज R3 एंड दिस इज R4। इस तरीके से हमने इनको नेमिंग कर दी है, और मैं कह देता हूं इसको हम Rn कह देते हैं क्योंकि nth चार्ज है। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड यदि लिखेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पहले चार्ज के कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस तीसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन अप टू nवे चार्ज के कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होंगे उनका सदिश योग होगा। द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स will show the resultant electric field at that point. Okay, the point of interest हमारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है रिजल्टेंट। तो हमें क्या करना होगा, इसकी वजह से यहां निकाल लीजिए, 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 और सभी का वेक्टर सम कर दीजिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि सम कैसा होगा, वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर सम यदि होगा तो हमें वेक्टर की प्रॉपर्टीज का भी पता होना चाहिए, और उसी के आधार पर हम इसको ऐड करेंगे। दिस इज द सिंपल रूल एंड वी कैन अप्लाई इन सम टॉपिक। तो उस टॉपिक को हम देख लेते हैं। तो सिंपली ये रूल हो गया। इसी को अप्लाई करने के लिए हम एक नया कंसेप्ट और लाते हैं, एंड दैट इज डायपोल। डायपोल, अब देखिए डायपोल होता क्या है वो समझ लीजिए। डायपोल का मतलब जिसके दो पोल होते हैं। देयर आर टू पोल्स एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड द टू पोल्स आर पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव पोल को बनाता है और नेगेटिव चार्ज एक नेगेटिव पोल को बनाता है, और दोनों ही क्या होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, what is dipole, what is electric dipole is, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल is a pair of equal and opposite charges
electric dipole is a pair of equal and opposite charges plus q and माइनस q। देखिए ये दोनों चार्जेस जो हैं वो क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में नेचर में अपोजिट है। ओके, नेचर में अपोजिट का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। ठीक है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस q एंड माइनस q separated by some distance, let it 2a। ठीक है, 2a is the distance between these two charges. So suppose that there are two charges and they are equal and opposite. This is plus q and this is minus q. Then this will behave like a dipole. ये क्या बन जाएगा, एक डाइपोल बन जाएगा जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। डाइपोल इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं, मैग्नेटिक भी हो सकते हैं, वो मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दिस इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल है, अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं यहां पर प्लस 2q ले लेता हूं तो यहां पर माइनस 2q भी लिया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो ए डाइपोल। यदि मैं यहां पर मान लीजिए प्लस 5 माइक्रो कूलम ले लूं और यहां पर माइनस 5 माइक्रो कूलम ले लूं, दिस विल ऑल्सो बिहेव लाइक ए डाइपोल। ये सारे क्या है, डाइपोल्स के कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरीके से मतलब सिंपली वी वांट टू से the equal and opposite charges situated at some distance, the system is called a dipole. Clear? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइपोल हो जाएगा। अब डाइपोल है तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं कि डाइपोल की बेसिकली डायरेक्शन क्या होती है। तो इसकी जब भी डायरेक्शन कन्वेंशन लेते हैं तो हमेशा कहां से कहां लेते हैं, उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है और उससे पॉजिटिव चार्ज की हो, तो हम इस डायरेक्शन को कहते हैं बेटा पी कैप। वैसे पी है क्या उसको हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पर हम कह देते हैं दिस पी कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल और वी कैन से डाइपोल मोमेंट। लेकिन ये यहां पर हम कह रहे हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। ओके, 2a is the distance between these two charges in the dipole. So we can say there is a center at the mid of this dipole. दोनों के बीच में एक O पॉइंट है। तो जब भी हमें डिस्टेंस मेजर करना होगा डाइपोल का, भाई डाइपोल से डिस्टेंस कितना है, तो हमेशा मेजरमेंट कहां से लिए जाएंगे, मेजरमेंट O पॉइंट से लिए जाएंगे। और O पॉइंट के बीच में यदि है तो मैं कह सकता हूं दिस डिस्टेंस इज A एंड दिस इज ऑल्सो A। बिल्कुल मिड में है तो हम कहते हैं दिस इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और इससे यहां का डिस्टेंस और इससे यहां का डिस्टेंस सेम है एंड दैट इज A बिकॉज इट इज 2a। तो हम इसको A और इसको A मान लेते हैं कन्वीनियंस से। आप इसको D लें तो इसको d/2 लिया जा सकता है। तो ये आपकी कन्वीनियंस है कि आप इस टोटल डिस्टेंस को कितना ले रहे हैं। यदि D ले रहे हैं तो d/2, यदि 2a ले रहे हैं तो A एंड A। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज डाइपोल। ओके, समझ में आ गया। इसको हमें लर्न करना है कि डाइपोल होता क्या है। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई डाइपोल जब है इसके अंदर चार्जेस है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। क्या हो सकता है वो समझिए कि भाई डाइपोल का जो टोटल चार्ज है वो कितना है, टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल, टोटल चार्ज कितना है डाइपोल का,
प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब इसका टोटल चार्ज 0 है, इसका मतलब ये कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि टोटल चार्ज 0 है। लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? उसका रीजन हमारे पास है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी पॉइंट पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा? वो एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से इस पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी 0 नहीं हो, कई पॉइंट्स पर 0 भी हो सकता है। ठीक है, जब वो एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल आउट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज जो होगा वो 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a dipole is not 0. So the next task is to find out the electric field due to this dipole. अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या होगा उसको हम एक बेसिक आइडिया से देख ले पहले, फिर निकालेंगे। हम कह रहे हैं कि भाई द डाइपोल इज मेड अप ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, सो व्हाई डोंट वी यूज दिस कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। हम क्या करें कि इसकी वजह से उस पॉइंट पर कोई भी रिक्वायर्ड पॉइंट हो वहां पर क्या निकाल ले। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया हमने, तो मैं कहूं इसकी वजह से यहां पर फील्ड निकाल लीजिए, इसकी वजह से यहां पर फील्ड निकाल लीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। जब हम, लेकिन ऐड भी कैसा? वेक्टर सम। दैट शुड बी वेक्टर सम। जब वेक्टर सम कर देंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वही किसको शो करेगा? वही शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वही हमें चाहिए। तो सिंपल सा तरीका है, लेकिन हमारे लेवल तक, मतलब 12th क्लास के लेवल तक, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर एक रेंडम पॉइंट पर फाइंड आउट नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है और वो हायर बेस्ड है। वैसे इतना टिपिकल भी नहीं है, लेकिन वो हायर क्लासेस बेस्ड है। इसलिए हम क्या करते हैं, केवल दो ही पोजीशन पर निकालेंगे। फर्स्ट पोजीशन एट द ऑन द एक्सिस, डाइपोल के एक्सिस पर, मतलब इस एक्सिस पर कहीं भी कोई पॉइंट लाई कर रहा है उस पर निकाल लेंगे। और सेकंड हम निकालेंगे इक्विटोरियल प्लेन, मतलब इक्विटोरियल प्लेन का मतलब इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन खींच देते हैं, उस प्लेन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये दो डेरिवेशन हम इंपॉर्टेंटली आज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड due to a dipole, and the first point of this topic is on axis, or we can say a point lies on axis of the dipole. तो हम एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे और सिंपली निकाल लेंगे। तरीका क्या है वो देखिए। सपोज दिस इज ए डाइपोल, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। ओके, इस तरीके से राइट कर लिया हमने। सेकेंडली हम क्या कहें कि भाई मुझे इस पॉइंट पर, द पॉइंट लाइज ऑन एक्सिस of the dipole. This is an axis of the dipole. This is an axis. The point lies over here. This is point P, is the point of interest where we want to find out the electric field. This is the point where we want to find out the electric field. What we will do, देखिए हम क्या करेंगे कि इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे।
दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड कर दें। तो मैं इसकी वजह से यहां पर फील्ड निकालना चाहूं, उसके पहले मुझे कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस कितना है। तो जो भी डाइपोल का डिस्टेंस होता है दैट इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब यहां सेंटर O है, यहां से मैं मेजर करूं तो दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, मैं कह देता हूं दिस इज स्मॉल r। ओके, स्मॉल r द डिस्टेंस। अब डाइपोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है, ये हम कह सकते हैं क्योंकि हमेशा जो भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे दोज विल बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड दैट इज O। As we know that this distance is a small a and this distance is also small a, okay, and the total distance is 2a। As we know that, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं जिससे क्लियर हो जाए क्योंकि लाइंस भी बहुत सारी हैं। ओके, लाइक दिस इज द डायग्राम। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसकी वजह से इस पर फील्ड निकाल लीजिए। अब फील्ड हमें वेक्टर फील्ड निकालना है। सो आई जस्ट राइट द E positive, positive means that is due to positive charges। first of all I just write the magnitude that is equals to what, 1 upon 4 pi epsilon naught Coulomb's law, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली हम दे सकते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square। okay, this is the magnitude, clear। R is what, R is the distance from the positive charge। तो R पॉजिटिव लिख देता हूं क्योंकि यहां से यहां की डिस्टेंस मेजर करनी है ना कि यहां से यहां की, क्योंकि डिस्टेंस कहां से होगी, चार्ज से होगी। सो आई कैन राइट इट ओवर हियर, E negative will be like 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R negative square। ओके, ये दोनों हमने लिख लिए हैं इस तरीके से। मैं अब R पॉजिटिव और R नेगेटिव डिस्टेंस हमें मेजर करना पड़ेगा भाई। R पॉजिटिव यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है। वी कैन राइट, देखिए मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां का डिस्टेंस दिस टोटल इज R and this is A, the remaining part is R minus A। So I can write here the R positive is equals to R minus A, and the R negative is what, R negative is what, starting from here the distance up to here is small r and this is A, so the R negative is equals to R plus A, simple। Next, I write this equation as 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. This is the positive that I write R minus A square, and this is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R plus A square. Okay. As we know that these are the magnitude of the vectors, I just want to write the direction of these vectors. That's why I can make it vectors quantity। These are the magnitudes only। मुझे इन दोनों को क्या बनाना है, वेक्टर बनाना है। और वेक्टर बनाने के लिए मुझे यहां डायरेक्शन एरो यदि लगा दूंगा तो यहां मुझे क्या चाहिए, इनकी डायरेक्शंस चाहिए। डायरेक्शंस मेजर करना बहुत सिंपल है। एज वी नो दैट कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, दिस इज E पॉजिटिव, एंड इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी विच विल बी टूवर्ड्स द चार्ज, ये जो होंगी दीज आर द फील्ड डायरेक्शंस। एज वी नो दैट the dipole have the directions minus P2 minus Q2 plus Q, that is P cap। So P cap
is in the direction of E positive charge and P cap is in opposite direction of E negative charge. So I can write the direction of these two vectors like, I just remove the magnitude sign. I'm just putting here the vector arrows because I want to make these quantities as a vector. So I just write what I'm writing here. The positive charge have the same direction as the direction of dipole. So I can write it P cap and I just write it opposite direction means minus P cap. Okay, these are the directions. These are the unit vectors. Unit vector shows the directions. तो मैंने इन दोनों को यहां पर रख दिया है, तो ये क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि हमें जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम रिजल्टेंट फील्ड को कैसे लिखते हैं? सुपरपोजिशन लॉ से. दैट विल बी E पॉजिटिव वेक्टर प्लस E नेगेटिव वेक्टर. व्हाई इट इज सो? क्योंकि हमें वेक्टर्स को ऐड करना है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है. तो हम कह रहे हैं कि ये E पॉजिटिव हो गया, ये E नेगेटिव हो गया, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए. इस तरीके से जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो देख लेते हैं हम. E विल बी इक्वल टू, E वेक्टर विल बी इक्वल टू, E पॉजिटिव की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर P कैप also plus 1/4 pi epsilon naught Q upon R plus A का whole square minus P cap. These are the directions. So this is the value of the resultant electric field, what we want to find out. So what is to do is, now just take it common some quantities. Q भी कॉमन ले सकता हूं मैं, तो आई कैन मेक इट Q. और अंदर क्या बच जाएगा वो देखिए बेटा, 1/R माइनस A का होल स्क्वायर. अब यहां पर देखिए, इस माइनस को मैं यहां ले लेता हूं, तो माइनस यहां आ जाएगा और यहां बच जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर. और यहां पर क्या हो जाएगा? P कैप. इसके साथ जो माइनस था उसको मैंने इस यहां इंक्लूड कर दिया. So I can write Q upon 4 pi epsilon naught. और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं. सॉल्व करूंगा तो सिंपल मैथमेटिक्स से हम सॉल्व कर सकते हैं. यहां एलसीएम ले लिया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA. अब यहां पर माइनस आ गया तो सारी क्वांटिटीज माइनस में हो जाएगी, माइनस साइन अंदर आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगी प्लस 2RA. यहां पर माइनस 2RA आता है लेकिन माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो हमने इसको क्या लिख दिया? इसको रिमूव कर दिया. यहां से कुछ कैंसिल्स हो जाएंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल. आपके पास जो रिजल्ट आएगा, E वेक्टर विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और हमारे पास देखिए किस तरीके से आ जाएगा, दैट इज 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर P कैप. दिस इज this answer. This is the equation which is showing the resultant electric field at the required point, where the P point. Okay, but here we want to define a special quantity, that is dipole moment. Dipole moment. Dipole moment को हम डाइपोल के लिए डिफाइन करते हैं. दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी P इज इक्वल्स टू 2A इंटू Q. और ये 2AQ इज द सम ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. अभी इसका केवल यही लिख लेते हैं. तो P को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज वेक्टर यदि कहूं तो P कैप और लगा देता हूं, लाइक. ओके, तो मैं कह रहा हूं कि 2AQ इज द मैग्नीट्यूड एंड P कैप इज द डायरेक्शन ऑफ दिस.
और जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है वही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। रियली इट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसलिए हमने इसको पी कैप से डिनोट किया था। दिस इज पी वेक्टर, सो आई कैन राइट इट। देखिए 2a यहां से मिल जाएगा, इसको यदि अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व करेंगे और क्यू भी हमारे पास है तो हम इसको कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। फॉर r इज ग्रेटर देन a, तो उस कंडीशन के लिए E क्या हो जाएगा वो समझिए, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको देखिए मैं क्या लिख देता हूं बेटा, देखिए 2a q को तो अलग रख लेता हूं, 2a एंड q, तो मैं यहां लिख देता हूं 2aq। ओके, यहां बच क्या गया, देखिए दैट इज 2r बच गया, 2 तो एक ले लिया था, दैट इज 2r। ओके, I can write it like this. Or A is lesser quantity compared to R. That's why it can be negligible. We can neglect it. So I can write it R की power 4. स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगी, एक R से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 3 बच जाएगा। हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी को देखिए, और एक पी कैप और है इसके साथ में, मैं कह सकता हूं कि इसको और इसको मिलाकर 2aq एंड पी कैप, 2aq एंड पी कैप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पी वेक्टर अपॉन, that is 2 also over here, this is r cube. This is the resultant field we can say due to a dipole at the point lies on axis. ठीक है, this is the derivation by which we can find out the electric field at the point lies on the axis of the dipole. इस इक्वेशन को यदि हम देखें तो हमें यह पता चल रहा है, देखिए क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, तो आर जो है वो क्यूब इनवर्सली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये बहुत तेजी से कम होता है, बहुत तेजी से कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से हम जितना दूर जाएंगे ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना बहुत तेजी से इसकी वैल्यू जो क्या होती है, कम होती जाती है ऑन द एक्सिस। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इक्वेटोरियल प्लेन पर यदि कोई पॉइंट है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कम होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।